इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है बलिया से, जहां पर आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया है। पुलिस पर एक युवक की थाने में पिटाई का आरोप लगा था। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया और फिर पथराव हुआ। जाम खुलवाने के लिए पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी इन लोगों ने जमकर पत्थर बरसाए। पथराव में एएसपी भी घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर और तस्वीरें इस वक्त आपको बलिया से दिखा रहे हैं। ये देखिए, पुलिस की टीम भाग रही है और इन पर ग्रामीण पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के जवानों पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है और पुलिस की टीम को आक्रोशित ग्रामीणों ने काफी दूर तक दौड़ाया। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थीं और इस भीड़ ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की है। वजह इसके पीछे क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। असल में ये लोग चक्का जाम कर रहे थे पुलिस के खिलाफ। और उसकी वजह ये, क्योंकि पुलिस पर यह आरोप है कि थाने में एक युवक की पुलिस वालों ने पिटाई कर दी। इसी बात का विरोध था और इसी बात को लेकर ये लोग पुलिस के खिलाफ आक्रोशित थे। लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि पुलिस वाले भाग रहे हैं, उनके पीछे पत्थर लेकर ग्रामीण दौड़ रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, फिर पुलिस की टीम भागती है और एक पुलिसकर्मी जो अपने हाथ में शील्ड भी पकड़े हुए है, उनके सिर पर हेलमेट भी है, लेकिन पहले हेलमेट गिरता है फिर शील्ड गिरती है और वो ग्रामीणों के पत्थरों से बचने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है। इसमें पहले एक आगे पुलिसकर्मी भाग रहा है, उसके पीछे पीछे एक और पुलिसकर्मी अपने साथ अपनी शील्ड और हेलमेट लेकर चल रहा है। पहले उसका हेलमेट गिरता है। ये तस्वीर देखिए, आगे चलकर हम आपको ये तस्वीर दिखाइए। देखिए, उसका हेलमेट गिरा और फिर वो खुद ही जमीन पर गिर जाता है। लेकिन पत्थरबाजी बंद नहीं होती। वो शील्ड से कोशिश करता है कि किसी तरह पत्थरों से बचा रह सके, लेकिन लोगों की संख्या ज़्यादा थी, उनके हाथों में पत्थर ज़्यादा थे और यही वजह है कि इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं और पथराव में एएसपी को भी चोट आई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम बलिया की दिखा रहे हैं। लोग इतने आक्रोशित क्यों हो गए, पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई, ये अपने आप में सवाल है। और इस सवाल का एक मोटा जवाब ये है कि पुलिस के ऊपर पहले आरोप था। ये देखिए, कुछ और तस्वीरें भी सामने हैं। कुर्सियां टूट गई हैं, मोटरसाइकिल जो है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और ये ऊपर जो बोर्ड इस चौकी का है उसको भी क्षतिग्रस्त ग्रामीणों ने किया है। ये देखिए, कुल मिलाकर ये जो चौकी बनी हुई है अस्थाई, उसे किस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया। एक तस्वीर ये भी, पुलिस का जो बैरिकेड था उसे तोड़ दिया गया, उसकी चपेट में एक बाइक आई, उसको नुकसान पहुंचा, कुर्सियां तोड़ दी गई। और दूसरी तरफ उस भीड़ की तस्वीर, जो भीड़ इतनी आक्रोशित हो गई कि पुलिस वालों को दौड़ लगानी पड़ी। अमूमन पुलिस लाठीचार्ज करती है भीड़ को भागते हुए, आपने देखा होगा, लेकिन अब जनता भगा रही है पुलिस को और पुलिस दौड़ लगा रही है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन भीड़ के हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे और वो पत्थरबाजी इस तरह से कर रहे थे कि किसी को ज़्यादा चोट भी लग सकती है, किसी की जान भी जा सकती है। और इस सब के पीछे की जो मोटी वजह अब तक सामने आई है वो हम आपको बता दें। पुलिस के ऊपर आरोप है कि एक युवक की पिटाई कर दी, थाने में ले जाकर उसको बुरी तरह से उसे मारा गया। उस गांव के लोग इसके बाद आक्रोशित हुए कि पुलिस ने बेवजह क्यों पिटाई की, पिटाई करने का अधिकार पुलिस के पास नहीं है। ये लोग आक्रोशित होकर चक्का जाम करने के लिए पहुंचे। चक्का जाम को खुलवाने के लिए फिर पुलिस पहुंची तो फिर ग्रामीणों से आमना सामना हो गया पुलिस का और फिर ग्रामीणों ने पुलिस पर आक्रोशित होकर उन्हें खदेड़ने की कोशिश की, हाथों में पत्थर उठा लिए और फिर पुलिस की जो पूरी टीम थी वो अपनी जान बचाई। ये तस्वीर बहुत डराने वाली है, चौंकाने वाली है। ये
इंसाफ का कौन सा तरीका है भीड़ का, ये अपने आप में सवाल है कि देखिए पुलिसकर्मी गिर गए हैं, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी हो रही है। रसड़ा में जाम लगाया हुआ था, बातचीत हो गई थी, ज्ञापन की कार्यवाही भी हो गई थी, किंतु कुछ अराजक तत्वों द्वारा बाद में उकसाने पर पथराव की घटना कारित की गई। लापरवाही के संदर्भ में चौकी इंचार्ज और आरोपित जो हेड कांस्टेबल हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है तथा जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया है, पथराव किया है, उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई की जा रही है अभियोग पंजीकृत से। तो ये आपने पुलिस अधिकारी की बात भी सुनी। उन्होंने कहा कि हेड कांस्टेबल जो आरोपी हैं, जो चौकी इंचार्ज आरोपी हैं, उन्हें सस्पेंड किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जो परिवार वाले थे, जो आक्रोशित ग्रामीण थे जिन्होंने चक्का जाम किया था, उनसे बातचीत हो गई थी, उनसे ज्ञापन ले लिया गया था, बातचीत लगभग सुलझ गई थी और इस बात पर भी मान गए थे कि जो जिम्मेदार पुलिस के कर्मचारी हैं, जो कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं या चौकी के इंचार्ज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस के उच्च अधिकारियों ने उन्हें सस्पेंड भी किया है। लेकिन इस बीच कुछ अराजक तत्वों ने लोगों को भड़काने का काम किया और जब फिर भीड़ भड़की तो कुछ ऐसी भड़की कि पुलिस वालों को दौड़ लगानी पड़ी और पुलिस के पीछे भीड़ ने दौड़ लगा दी। हाथों में पत्थर ले लिए और पत्थरबाजी पुलिस की टीम पर की गई। इस पथराव में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी भी जख्मी हुए हैं। ये बड़ी खबर और तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं बलिया की। बलिया में एक युवक की पिटाई हुई। थाने के अंदर आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उसको पीटा, मारा और इसके बाद जनता ने, जो ग्रामीण थे, उन्होंने चक्का जाम किया, इंसाफ की मांग की और इसके बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस का कहना है कि बातचीत हो गई थी, लेकिन इसके बाद कुछ अराजक तत्वों ने शरारत की और फिर भीड़ को भड़का दिया, जिसके बाद कुछ इस तरह के हालात बन गए। और ये वो चौकी है संभवतः जहां पर विवाद हुआ था, जिस विवाद का अंजाम कुछ इस तरह से बाद में निकला। क्योंकि आरोप यह है कि पुलिस वाले एक युवक को उठाकर ले गए, उसकी पुलिस के हिरासत में उसके साथ मारपीट की, बुरी तरह से उसे मारा। आक्रोशित ग्रामीण इंसाफ की मांग को लेकर चक्का जाम लगाकर बैठ गए।